माइक व्यवस्था करें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिन गऊं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भूत। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। मुझको जो सुनाना था हम सुना दिए। वेद से, उपनिषद से, संतों के वाणी से। संतों के वाणी में जो ज्ञान है वो साफ साफ, और गुरु महाराज ऐसे गुरु मिले कि अपने लोगों को सिखा के गए। एक सत्संगी थे छपरा में, वो रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, मैंने बहुत छोटे पद थे, लेकिन गुरु महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त थे। जब वो देखता था बड़े बड़े अफसरों को मांस मछली खाते, दारू शराब पीते, तो सोचता था अब सब मरेगा तो कुत्ते भी लाए बनेंगे, दुर्गति होगी इन लोगों की। बड़े बड़े अफसरों को देखते थे शराब पीते, बड़े बड़े अफसरों को देखते थे क्लब में जाते, इनको बहुत तकलीफ होती थी। पर उपकार हित व्यग्रचित सदोगा, भक्तों का हृदय दूसरे को उपकार के लिए तरसता, ऐसे को भक्त कहते। वो आ गया कुपाला, गुरु महाराज जी से प्रार्थना किया कि हजूर का चरण अगर एक बार छपरा पड़ जाता तो हजूर बहुत सुधर जाता और बहुतों का उद्धार हो जाता। गुरु महाराज जी ने कहा कि संसेवी जी से जाके मिलो। संसेवा डायरी निकाले, का 3 महीना तक तो समय नहीं, अगर आप कहिए तो 3 महीना के बाद तो समय बना दें। का जी बना दीजिए, का नहीं, चलिए गुरु महाराज के पास आए, सब बात सुनाया गया। का क्या विचार है? का जी सरकार 3 महीना के बाद जेबे जेबे नहीं, हजूर का चरण पड़ जाएगा तो लोगों का कल्याण, कतना का सुधार उद्धार हो जाए। गुरु महाराज का संसेवी जी बना दीजिए, इसका समय बना दिया। वो चला गया प्रचार करने के लिए। सबसे पहले तो रेलवे टाउन का हॉल जो था वो बुक कर दिया, बहुत बड़ा रेलवे टाउन हॉल था, सबसे पहले तो बुक कर दिया। प्रचार करना प्रारंभ किया, खूब प्रचार किया। समय हुआ, आया, गुरु महाराज जी को लेके गया। इसी तरह से प्रातः काल का सत्संग था। उस समय में संशयवा का गला बहुत सुंदर था, वे अपने से असुखी प्रार्थना करते थे, पाठ वगैरह संशयवा करते थे, गला उनका बड़ा आकर्षक था।
उनके पाठ को अगर लोग सुनते थे तो राही मुसाफिर रुक जाते थे, इतना उनका गला अच्छा था। उस समय स्तुति प्रार्थना हुई। संसेवा ने पूछा कि हजूर क्या पढ़ें? तो वेद पढ़िए। अब क्या पढ़ें? तो उपनिषद पढ़िए। अब क्या पढ़ें? तो कबीर साहब का पढ़िए। अब क्या पढ़ें? तो नाना साहब पढ़िए। इस तरह से संसेवा पूछते जाते थे और गुरु महाराज जी बतलाते जाते थे, पाठ होते जाता था। वो रेलवे टाउन हॉल के सबसे पीछे में रेलवे का सबसे बड़े अफसर कुर्सी पर बैठा था। जो सत्संग करा रहा था उसको उसने इशारे से बुलाया कि यहाँ आओ। चला गया। सर आदेश का सुनो, तुम तो हम लोगों को बुलाए हो कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, चलिए सुनिएगा। तो हम लोग तो आए तुम्हारे गुरु महाराज का सुनने के लिए, तो तुम्हारा गुरु महाराज तो कुछ बोल भी नहीं करता है। 1 घंटा गीदे गाते रख दिया ये लोग। ठीक ठीक स्तुति प्रार्थना कीजिए। राग रागनी से 45 मिनट समय लगता है। जैसे तैसे गा लीजिए तो अलग बात है। ठीक ठीक राग रागनी से गाइए 45 मिनट लगता है। बोला कि 1 घंटा के लोग गीदे गाते रह गए। जब गीत खत्म हो गया, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तो कबीर का पढ़ो, तो नानक का पढ़ो। तुम्हारा गुरु खाली पढ़वाता है रे, तुम्हारा गुरु कुछ कहवे नहीं करता। जाओ जाओ जाओ, तुम अपने गुरु को कहो हम लोग आए तुम्हारा गुरु का सुनने के लिए। जाओ तुम जो अपने गुरु को कहो। वो हाथ जोड़ लिया, का सर सुना गया, कहा कि बोलो। कहा हमारे गुरु महाराज को पसेल बाबाजी नहीं, परमात्मा पाए हुए परमात्मा है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वसाक्षी है, सब कुछ जानने वाले हैं। उनकी सरमौज होती है, वे महापुरुष है। हो सकता है कि आज वे पढ़वाते रहे, उनके मौज में कोई व्यवधान डाल दे, किसी को धरती पर ताकत नहीं। सर के पास यदि समय है तो सर बैठ करके सुना जाए, यदि सर के पास समय नहीं है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वहां पीछे में दोनों कानाफूसी किया। इसको तो बेचारे को व्यवस्था देखनी थी, ये निकल गया व्यवस्था में। वो उठ के खड़ा हुआ, सोचने लगा कि दूर कितना देर पढ़ेगा। चलो चल दिया। 2-4 कदम तो गया होगा कि संसेवा का संतवानी पूर गया। मुंह घुमा के बोले खजूर अब क्या पढ़े? गुरुनानक का कुछ मत पढ़िए, माइक हमको दे दीजिए। जैसे माइक गुरु महाराज जी लिए तुरंत बोलते हैं कि लोगों का मन है कि मैं ही दास से सुने। तो मैं ही दास क्या कहेगा? वेद से बेसी कि उपनिषद से बेसी कि संत से बेसी? मैं संतों के चरण धूल के बराबर नहीं हूँ। मैं तो संतों का वाणी सुनाने, ये प्रसाद बांटने आया। अगर लोगों का मन है कि मैं ही दास से सुने, तो जो पढ़ा गया है हम समझाते हैं, आप लोग सुनो। वो जो 2-4 कदम गया था, उलट के देखा, अरे इसका गुरुवे बोलने लग गया। छवड़ा ठिक्के कहा था कि हमारे गुरु अंतर्जामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी हैं। अब जो चले जाए नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। जो 2-4 कदम गया था लौट के आकर के बैठ गए। ये संस्मरण क्यों सुनाए? कोई मतलब होगा कि नहीं? सुनाने का कोई मतलब होगा ना। हमको जो सुनाना था वेद से, उपनिषद से, संतों से, गुरु महाराज जी सुना दिए। लेकिन गुरु महाराज जी ने क्या कहा कि अगर यदि लोगों का मन नहीं माने तो सुनिए, तो जो पाठ हुआ है उसको बढ़िया से समझिए। अभी का पाठ है ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? हम लोग वैदिक हैं। सबसे पहला वाक सत्संग योग में यहाँ से सत्संग योग शुरू है, जो पाठ हुआ है।
जगत प्रसव करता, इसी को ईश्वर कहते हैं। जिन्होंने जगत का प्रसव किया, प्रसव मन होता है बनाया, रचा, सृष्टि की, जैसे समझिए। माँ प्रसव करती है ना जी, तब न संतान होता है। तो पहले की माँ की पहले का संतान, जल्दी बोलो। पहले की माँ, जगत नहीं था तब वो था। यही सुनने के लिए आए हो, यही सुनने के लिए आए हो। यहीं से सत्संग जो शुरू है, पहला वक्त है। हम संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, उसका अर्थ बोल रहे हैं कि सबके सब लोग समझ सकें। जगत प्रसव करता, यही ईश्वर है। अब आपको ये जानना चाहिए कि जगत कैठो है। जगत 5 है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन। 5 जगत में से कोई जगत नहीं था। खूब बढ़िया से सुनिए, 5 जगत में से कोई जगत नहीं था, लेकिन बनाने वाला जो था, बनाने वाला जो था वही ईश्वर है। 5 जगत बनने के पहले का जो है वह ईश्वर है। साफ साफ समझ लीजिए। अब आपको ये समझना है कि स्थूल सूक्ष्म कारण किसको कहते हैं। सुनिए, स्थूल कहते हैं मोटे को। कैसे समझिएगा आप लोग। गाछ देख रहे हैं, गाछ को स्थूल कहते हैं। लेकिन गाछ बना कैसे। पहले अंकुर हुई डिब्बी, तब ना गाछ हुआ। हजारों बरस पुराना गाछ है, लेकिन जब तक कि अंकुर नहीं होगा गाछ होगा। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, जैन अलग, ईसाई अलग, बौद्ध अलग नहीं है। सारे विश्व को, खूब सुंदर से सुनिए, सारे विश्व को एक कर ज्ञान देने वाला संत मत। किसी मत मजहब संप्रदाय का कलेजे में दम नहीं होगा खंडन कर देना। किसी मत का लोग होगा तो पहले अंकुर मानेगा तब गाछ मानेगा, काटेगा कोई। अब दूसरी बात सुनिए, अंकुर कहां से हुआ। बीज से। अंकुर कहां से हुआ, तो 3 मानना पड़ेगा। गाछ को देखते 3 मानना पड़ेगा। क्या 3। गाछ 1, अंकुर 2, बीज 3। कोई मत का आदमी है खंडन कर देगा, कलेजे में दम होगा। सारे विश्व को एक ज्ञान देने वाला संत मत है, खूब बढ़िया से कोई खंडन नहीं कर सकता है। ये 3 मानना पड़ेगा। गाछ देखते, गाछ को स्थूल कहते हैं क्योंकि मोटा है, बड़ा है। और अंकुर को सूक्ष्म कहते हैं, छोटा होता है, डिब्बी महीन होता है, बारीक, उसको सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, बिगर कारण से काज नहीं होता है, व्याकरण का सिद्धांत है। तो व्याकरण मुसलमान नहीं मानेगा, बौद्ध मानेगा कि नहीं मानेगा। व्याकरण का सिद्धांत है कि बिगर कारण से काज नहीं होता है। तो अंकुर काज है, इसीलिए बीज कारण है, भुलाइएगा नहीं, बीज कारण है। तो गाछ स्थूल, समझ गए, अंकुर सूक्ष्म, समझ गए, बीज कारण। बीजे के चलते अंकुर हुआ है, बीज नहीं होता तो अंकुर नहीं होता, और अंकुर के चलते गाछ हुआ है। समझ गए, 3 समझ गए। स्थूल शरीर में है तो स्थूल संसार में है, सूक्ष्म शरीर में रहेंगे तो सूक्ष्म संसार में रहेंगे, कारण शरीर में रहेंगे तो कारण संसार में रहेंगे। समझ रहे हैं। जो है पिंड है, इस ब्रह्मांड है। पिंड के जिस स्तर को जीवात्मा छोड़ती है, ब्रह्मांड को उस स्तर को त्यागती है। जो पिंड के सारे स्तरों को पार कर जाता है, तो ब्रह्मांड को पार करके परमात्मा को पाता है। इसलिए खूब बढ़िया समझिए। गाछ समझ गए स्थूल है, अंकुर समझ गए सूक्ष्म है, और बीज समझ गए कारण है। कोई दिक्कत नहीं। कोई मत मजहब संप्रदाय के कलेजे में ताकत नहीं होगा खंडन करने हैं।
यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, राजा अलग और प्रजा अलग नहीं है, सारे के लिए एक ज्ञान है। और कौन ज्ञान है? संत मत, शांति प्रदान करने के लिए एक ज्ञान है। अब दूसरी बात सुनिए, बीज एक ही नहीं है। मान लीजिए कि चना एक बीज है, एक चना है, कोई मकई ले लीजिए, धाने ले लीजिए, कुछ को ले लीजिए, कोई बीज ले लीजिए, एक को होगा नहीं ना। एक बीज को कारण कहेंगे, खूब शांति से सुनिए, एक बीज को कारण कहेंगे, अनेक बीज को क्या कहेंगे? एक ढलिया, एक धम्मा, एक बोरिया, कुछ कहोगे कि नहीं कहो? अच्छा यदि पढ़े लिखे हो तो एक बीज को अगर हम कारण कहेंगे, अनेक बीज को महाकारण कहेंगे। कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। साफ साफ सुनिए, पढ़े लिखे हैं तो यू समझिए, नहीं पढ़े लिखे हैं कॉलेज में पढ़िए, पढ़ते पढ़ते समझ जाइएगा। गुरु महाराज जी का जिला वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, हरिद्वार से बहुत बड़े बड़े वेदांती लोग आए हुए थे, शास्त्री लोग। वो लोग गुरु महाराज जी का प्रवचन सुन के वाग वाग हो गया। जैसे बासे में आया तो तैसे गुरु महाराज से प्रश्न कर दिया, हजूर हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, शुरुए से शास्त्र और वेदांत पढ़े हैं, लेकिन हजूर वेदांत का इतना निचोड़ बोलते हैं आप, इतना सार सार बोलते हैं आप कि हम लोग माथे में पूरा ताकत लगा लगा के समझते थे, तब तो हजूर का प्रवचन थोड़ा थोड़ा समझते थे, ये चोटरी मोटरी वाला क्या बुझता होगा। तो गुरु महाराज जैसे आप लोग हंस दिए, वैसे गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। और गुरु महाराज जी का सुनिए, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते समझने लगे हैं, उस तरह ये चोटरी मोटरी वाला हमरा सुनते सुनते सब समझने लग गया है। अभी के लोग ये बुझते हैं कि इतना सार ज्ञान कौन बुझेगा, अपना कमजोरी छिपाते हैं, जानबे नहीं करता, खाली इधर का किस्सा उधर का कहानी, ये हम लोग नहीं सीखे। खूब बढ़िया सुनिए, सार ज्ञान समझाने के लिए समय नहीं है। हाँ, समय पर किस्सा कहानी उसके पूरक में कहा जाता है। कारण की खानी को महाकारण करते हैं। जैसे कहिएगा ना कि एक बोरिया चना है कि नहीं, स्थूल गाछ, अंकुर सूक्ष्म, बीज कारण और बीज का भंडार महाकारण। चार समझ गए? ये चार संसार है, चार जगत है, ये चारों के चारों जड़ है, चारों के चारों जड़ है। इस चारों के चारों में अपनी कोई शक्ति सत्ता नहीं है। ये भाषित किस पर है? ये चलता किस पर है? चेतन पर। अब चेतन को आप लोग कैसे समझिएगा? सुनिए, चना एक बीज है, समझ चुके हैं आप। चार चीज तो समझ गए, अब हमको पचमा समझाना है। पचमा है चेतन। अब चेतन कैसे समझिएगा? चना को थोड़ा आग में सेक दीजिए, चना को आग में थोड़ा सेक दीजिए, खेत 400 मार खूब बढ़िया बनाइए, उससे का हुआ चना बॉक कर दीजिए, यूरिया सल्फेट पानी खूब पटाइए, गाछ होगा ना? काहे नहीं होगा? चना नहीं है क्या? चना है ना, गाछ काहे नहीं होगा? कुछ समझ में आया कि सेकने से कुछ निकल गया? इस समझ में आया ना कि सेकने से कुछ निकल गया? आप लोगों की कितनी श्रद्धा है, नीचे बैठे हमको ऊपर बैठाए, हमको खूब बढ़िया आग में सेक के माइक दे दीजिए, गर्जेंगे ना? कुछ समझ में आ रहा क्या? वेदांत सुनने आए हैं। संसार का कोई मत वाला खंडन नहीं कर सकता है, सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत। चना से कुछ निकला देख नहीं पाए, उस हमको सेकोगे हमसे कुछ निकलेगा देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर वो युक्ति से ठीक ठीक समझ लो, अगर जीवन में देख लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। निकला जरूर चना से, लेकिन देख नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। चाम चश्म से नजर न आवे,
आत्मा को या परमात्मा को, एक के बात है। निकला कुछ, अगर नहीं निकला ऐसा नहीं कर सकते हो, निकला अवश्य, लेकिन शिकायत किया देख नहीं सका, निकल गया, उसी को चेतन शक्ति कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के जो डॉक्टर होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाला, वो कहते हैं चना को पानी में भिगो दो, जब अंकुरित हो जाए, डिब्बी हो जाए, तब खाओ। कहे उसका नाम है अमृतान, अमृत मिश्रित अन्न। अंकुरित चना खाओगे तो गाल लाल लाल, मुंह कान ठोर टप टप करेगा। अब उसी को भूज दोगे तो मर गया, तो मृतान, वो भुजा हुआ खाओगे तो मुंह कान झरकले लगेगा, मुर्दा ऐसा लगेगा। अमृत मिश्रित अन्न, उससे जो निकल गया अमृत है, वो चेतन है। अब सुनो मेरी बात, चैतन्य चैतन्य, उससे जो निकल गया उसको चेतन कहते हैं। तो कबीर साहब के बारे में सुने हैं भैया, चैतन्य चैतन्य, चेतन को भी जो चेतना देने वाला है, बनाया है, वही परमात्मा है। जब गुरु महाराज जी स्व शरीर मौजूद थे तो हम सुने थे कि कबीर मत में 12.5 मत होता है। कितना? 12.5 मत। तो हमारे मन में होता था उसी समय में कि चाहे 12 होता चाहे 13 होता, 12.5 का एक कर दिया। जब गुरु महाराज जी का शरीर छूटा, हमको बनारस जाने का मौका मिला, तो एक किताब हम बनारस में खरीदे, कबीर चौराहा में। तो कबीर चौराहा में किताब को जब हम पढ़े तब समझ में आ गया। एक है पारक मत, कबीर मत में वो चेतन तक को मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है। चेतन तक को मानता है, स्थूल को मानता है, सूक्ष्म को मानता है, कारण को मानता है, महाकारण को मानता है, चेतन को मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है। उसको पारक मत कहते हैं। और उसी में एक कारक मत है जिसको आधा की संज्ञा दी गई है, जो 12.5 कहा जाता है। एक बार हम बस से कहीं जा रहे थे, दूसरा बस था, एक महात्मा आकर मेरे बगल में बैठ गया। बहुत ऊंचे तबके का विद्वान साधु था। जब बातचीत होने लगे तो जब सुनाने लग गया तो हमारा मन हुआ कि बढ़िया हो गया कि जतरा बड़ा अच्छा से बीत रहा है। उसका सुनते गए सुनते गए सुनते गए, जब हमरा उतरने की पारी आ गई, हमरे मन में हो गया कि जिसका घंटों सुने हैं, अगर मिनटों में सुना दे तो गड़बड़ रह जाएगा, अब इसको सुनाना है। हम कहे साहब जी आप कबीर साहब को मानते हैं? कहा मैं कबीरपंथी हूँ। हम तो भाषा से समझ ही गए थे। कहा मैं कबीरपंथी हूँ। हम कहे अगर आप कबीरपंथी हैं तो बीजक मानते हैं? का बीजक मेरा गुरु ग्रंथ है। उसने कहा कि बीजक हमारा गुरु ग्रंथ है। तो मैंने कहा कि यदि बीजक गुरु ग्रंथ है, अगर उस गुरु ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ हो तो मानेंगे? कहा अवश्य, क्यों नहीं मानूंगा, मानूंगा। तो मैंने यही पाठ करके सुनाया जिसका आप विश्लेषण सुन रहे थे। स्वरूप अखंड व्यापी परमात्मा है, चैतन्य चैतन्य, चेतन को चेतना देने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। बढ़ाते बड़ा, छोड़ते छोटा, नहीं थे सब देखा, सबके मध्य निरंतर साई, लेकिन दृष्टि पे दृष्टि से देखा। चाम चश्म सो नजरे न रहे, खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मान, सुबह नमो न आईना, जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाह रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारे आश्रम दोनों के पाए। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। जैसे हम पाठ करके समाप्त किए, वो हमारा मुंह देखने लग गया। और मुंह देखते हुए वो कहता है कि साहब जी हमरे ग्रंथ से हमको पटक दिए।
हम कहे क्षमा कीजिए, यहाँ हार जीत की बात नहीं है, पटकने की बात नहीं है। अगर कबीर आपका गुरु है तो मेरा भी गुरु है, अगर बीजक गुरु ग्रंथ है आपका तो मेरा भी बीजक गुरु ग्रंथ है। ताकि देखिए साहब जी, यह पद हमको याद है, मैं पढ़ा भी हूँ, लेकिन जहां आप दृष्टि रोक दिए इस पर मैंने नहीं विचारा था। चैतन्य चेतन तो बड़ा होगा ना, चेतन को जो चेतना देगा, चेतन को जो उत्पन्न करेगा, चेतन का जो प्रसव करने वाला होगा बड़ा होगा ना। ईश्वर, खुदा, गॉड कबीर साहब ने नहीं कहा, लेकिन कहा क्या कहा? चैतन्य चेतन। इसीलिए गुरु महाराज जी के सिद्धांत में भी आप लोग पाठ किए हैं, यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय भव्य प्रभु के मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न करना चाहिए। गुरु महाराज जी दांत खींचने लगते थे कि हरगिज न करना चाहिए। अजानाद्या यदि है एक परमात्मा ही अजानाद्या है, जिन्होंने चेतन को बनाया है और जड़ को बनाया है। चेतन से जड़ बना है, समझ रहे हैं? चेतन से जड़ बना है, तो जिन्होंने जड़ और चेतन दोनों को उत्पन्न किया है वही परमात्मा है। वो बड़ा ते बड़ा है का मतलब उससे बड़ा कोई नहीं, लेकिन तुरंते कह दिया कि छोटे छोटा है। यहाँ मतलब है महीन से, बारिश से। इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझिए। जो वस्तु सूक्ष्म होता है वो स्थूल में स्वाभाविक व्यापक होता है और अपना स्तर ऊंचा रखता है। कैसे समझिएगा? हमारे भूगोल के जो विद्यार्थी होते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक पानी और मट्टी को कांच के गिलास में घोल देते हैं, मेज पर रख देते हैं। थोड़े देर में आप देखिएगा ऊपर में पानी है, नीचे में मट्टी है। गिलास में दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दिखाई, समझ रहे हैं? ऊपर में पानी है, नीचे में मट्टी है। लेकिन एक बात कहिए कि ऊपर में पानी दिखता है, नीचे में मट्टी है, लेकिन मिट्टी के कण कण में पानी घुसा हुआ है, अपना स्तर ऊंचा रखा है। गिलास में देखा के कहता है कि 3 हिस्सा चारों तरफ सागर सागर है। समझ में आ रहा बात? एक के हिस्सा धरती है जिस पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन इस धरती के कण कण में, इस धरती के कण कण में पानी व्यापक है। जहां करते हैं तहां पानी निकल जाता। पंपिंग सेट लगाते हैं कि नहीं? कोई यहाँ करते हैं कि नहीं? ट्यूबवेल लगाते हैं कि नहीं? एक हिस्सा धरती है, 3 हिस्सा पानी है। अब सुनिए, उस पानी को हम लोग गर्म करते हैं। खौला हुआ पानी दे फकोला होगा कि नहीं? बहुत गंभीरता से सुनिए कि धरती पानी से अग्नि का विस्तार बेसी है। समझ में आ रहा है? धरती से पानी का विस्तार बेसी हो गया, और पानी से अग्नि का विस्तार बेसी हो गया। अग्नि से हवा का विस्तार बेसी है। क्यों? तो हवा अग्नि से सूक्ष्म है। इसीलिए आकाश में एक लेयर है, जहां तक हवा है जहाज चलती है, जहां हवा नहीं है जहाज नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? और इसके बाद आकाश है। तो आकाश हवा के कण कण में, आकाश हवा के कण कण में, अग्नि के कण कण में, पानी के कण कण में, धरती के कण कण में व्यापक। अब और बात सुनिए, आकाश है और आपका मन है। ये आकाश देख रहे हैं, कढ़ैया की तरह लटका हुआ है, टेढ़े नहीं लगता है, कितना बड़ा आकाश है। सूर्य को देख रहे हैं, 15 लाख गुना बड़ा ही धरती से थरिया ऐसा दिखता है। चंद्रमा को देखते हैं, रॉकेट बना के चंद्रमा पर गया तो वहां से मट्टी लाया कि यहाँ अगर धान गेहूं और आ जाएगा तो वहीं से उपजा के लेंगे। मतलब एक दुनिया है वो, समझ रहे हैं? जितने तारे नक्षत्र देख रहे हैं, एक एक ब्रह्मांड है। आकाशीय का और छोर नहीं लग रहा है कि कितना बड़ा आकाश है। विज्ञान बहुत क्या चंद्रमा पर गया, अब आगे जाने का ताकते नहीं हो रहा है। कितना बड़ा है कहने का
ठिकाने नहीं है। ये आकाश के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, रामायण पढ़िए कि नव सत कोटि अमित अवकाशा, ऐसे ऐसे आकाश को 100 करोड़ आकाश को जगह दे देगा, तैयो उसमें कितना जगह है कोई बता ही नहीं सकता है। ये परमात्मा है। नव सत कोटि 100 करोड़ आकाश को जगह दे देगा, तैयो उसमें कितना बतावा, तो व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदिन अंत मध्य कहाँ है, को प्रमाण करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछुन जहाज। सुंदरदास जी महाराज। आप लोग सत्संग में बैठे हैं, कहिए हाँ, जूता खोल के बैठे हैं, आरती हुई, गए, आपके जूता के ऊपर में तो नए जूता है, अब गोर घुस गया उसमें, देखते हैं कि नए है, तो मन कहता है कि चल लेकर के, अब बुद्धि कहती है कि जूता वाला जूतो देगा। कुछ समझ में आया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं? इस आकाश से मन महीन है, इसीलिए आप लोग शादीशुदा है ना, हम कहें ससुराल गए कि नहीं, आप लोग ससुराल आ गए ना, कुप्पा घाट हम बोले तो जो लोग कुप्पा घाट गए हो, कुप्पा घाट गए चले आए, मन कुप्पा घाट गया चला आया, मन नहरा ससुराल गया चला आया, मतलब ये आकाश में मन गया, मन आ गया, लेकिन अपने मन में आकाश को घुसा नहीं घुसेगा। अब बोलो कि मन का मंडल आकाश के मंडल से बड़ा होगा, बुद्धि का मंडल और बड़ा होगा, इसीलिए जो मन से मनन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। जिस देश काला क्षण वस्तु के लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जो पाठ हुआ साफ साफ थोड़े में समझिए। अगर मन कहता कि लेके चलो, तो बुद्धि कहते जूता वाला जूतो देगा। बुद्धि मन से भी महीन है, तो बुद्धि का जो विस्तार होगा और बड़ा होगा। अब मेरी बात सुनिए, सबके सब जड़ है, इसकी अपनी शक्ति सत्ता नहीं है। अगर मन से चेतन को निकाल दो, मन मनन नहीं कर सकता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती।